गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे सामने है हमारे सामने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और इस केमिकल रिएक्शन में से हमें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन स्पेक्टेटर आयन है, ये सब हमें यहाँ पर मालूम करना है। सो वी विल डिसाइड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउ कैन वी नो दैट विच कंपोनेंट्स हैविंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन, और इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, or it is reducing agent, or it is spectator ion. Okay, so now we will explain with this type of various examples, various reactions. चलिए फर्स्ट हमारे सामने है, देखिए अगर इस तरीके से हमारे सामने एक रिएक्शन आ रहा है और हमें ये मालूम करना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए तो पहले तो ये हम यहाँ पर सेट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर है। चलिए तो उसका हम सेट करते हैं। यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में वही 3 है। तो हमें पहले ये लिखना है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। देखते जाइएगा, सभी में इसी की तरीके की फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ओके, CrSO ये 3 एलिमेंट है। ओके चलिए यहाँ पर क्रोमियम के लिए हम X सजेस्ट करते हैं। क्रोमियम के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो ये रहा 2x, 7 2 -14, दूसरी साइड का +14, 14 में से 2 गए 12, 12 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ पर हो गए +6। तो लेफ्ट साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 2। राइट साइड में कितना है, यहाँ पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +3। तो 6 में से हो रहा है 3 यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे, जिसका रिडक्शन हो वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए सल्फर मेजर करते हैं। लेफ्ट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट समझिए आप, मैं यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिख रहा हूं ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड हम इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम काउंट करेंगे, उसका आंसर जो भी आएगा उसको हमें लिख लेना है। चलिए तो यहाँ पर SO3 इसको हमें X सजेस्ट करते हैं। 3 2 6 -6 उस साइड जाता है +6, 6 में से 2 जाते हैं तो यहाँ पर रहता है 4 और यहाँ पर 4 2 8, इसको X करते हैं, -8 उस तरफ जाए तो +8, 8 -2 +6, 4 से हो रहा है 6, इसीलिए ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसीलिए ये है रिड्यूसिंग एजेंट। +4 to 6 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है। अभी देखिए ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन -2 रहेगा, ये लीजिए या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए -2, और राइट साइड भी ये रहा है -2, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड नहीं है। अब रूल याद है ना, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है और पेरोक्साइड में -1 होता है, बट यहाँ पर पेरोक्साइड वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ये -2 से -2 हो गया। इसी में ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ये हो गया हमारा पूरा आंसर जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर की रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शन चलिए मैं आपको समझाता हूं, इसी में इसी तरीके का काम करना है। BrO3-। चलिए तो पहले हम ये सेट करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंगनीज है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। चलिए तो जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पर बात की है उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सपोज करते हैं, तो ये हो गया +7, 2
ये एक सपोज कर दिया, यहाँ पर हो गया +4, सो ये हो रहा है रिडक्शन, सो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन क्या है -1 2, इसके लिए x सपोज कीजिए -6, 3 2 से -6, उस तरफ जाए +6, 6 -1 इज इक्वल टू +5। डियर स्टूडेंट्स, आप इतना ध्यान में रखिएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही काउंट करना नहीं आता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। सो -1 to 5 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसीलिए ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी -2 रहेगा, राइट साइड भी -2 ही है, इसीलिए ये रहने वाला है स्पेक्टेटर आयन। ओके, तो हमारे सामने ये सेकेंड नंबर का जो रिएक्शन है उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। चलिए अभी तीसरा रिएक्शन मैं आपको सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, थर्ड रिएक्शन में लिखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये थर्ड रिएक्शन की रेगुलर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप सबको मैं यहाँ पर 2 और 3 मिनट्स दूंगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए डिसाइड कीजिए किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। मैं आपको 2 मिनट्स यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए, चलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले जो भी एलिमेंट है वो सब कुछ लिख दीजिए, वही एलिमेंट्स लिख दीजिए, और फिर जो भी एलिमेंट्स आपने लिखे लेफ्ट साइड और राइट साइड उसके ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कीजिए। 2 मिनट्स तक साइलेंस में यहाँ पर रख रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कौन कौन से एलिमेंट है, Mn, I और O, 3 है। ओके, चलिए Mn का लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे तो ये रहेगा +7, 2 यहाँ पर रहेगा +4, 7 में से हो रहा है 4, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, 7 में से 4 हो गया। चलिए यहाँ पर आयोडीन -1 है, -1 में से ये हो गया यहाँ पर 0, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। -1 to 0 ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन -2 to -2, इसीलिए ये रहेगा स्पेक्टेटर आयन। क्लियर, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है थर्ड नंबर का जो रिएक्शन दिया गया है उसका। चलिए फोर्थ हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप सबको 2 मिनट्स में दूंगा सॉल्यूशन के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए आई विल गिव यू अगेन 2 मिनट्स स्टार्ट्स टू सॉल्व दिस। स्टार्ट कर दीजिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए।
चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, Mn है, O है और यहाँ पर S है। चलिए Mn का लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है, तो ये रहा +7 और यहाँ पर +2, सो ये हो गया रिडक्शन, यानी ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी -2, राइट साइड भी -2, यानी ये हो गया स्पेक्टेटर आयन, प्रेक्षक आयन भी बोलते हैं इसको, प्रेक्षक आयन। सल्फर लेफ्ट साइड में +4, राइट साइड में +6। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा 2 2 ज़ा 4 +4, 4 2 ज़ा 8 और ये -8 उस तरफ है, +8 8 -2 यानी हो गया +6। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जब मैं आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में आगे ले जाऊंगा तो पहले आपको ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, इसीलिए बेसिक्स से होकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए 5th नंबर का मैं फिर से ये आपको दे रहा हूं। चलिए आपको फिर से इसका सॉल्यूशन करना है, उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए 2 मिनट्स फिर मैं आपको दे रहा हूं। ओके चलिए फिर से एलिमेंट ले लेते हैं, Xe, ये O और ये F। Xe के लिए X सजेस्ट करते हैं, -12 उस तरफ जा रहा है, +12, 12 - 4 यानी हो गया ये +8। 2 इसके लिए X सजेस्ट करते हैं, 3 2 ज़ा -6 उस तरफ जाता है, +6। 8 में से 6 ये है रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन -2 to -2, स्पेक्टेटर आयन। फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन लेफ्ट साइड में कितना है, -1, ऊपर सीधा -1 ही है, इस तरफ F2 यानी 0 हो जाता है, सो -1 to 0 इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारे सामने ये प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं। ओके, और अभी 5 मैंने आपको करवाई है और 5 इस तरीके की रिएक्शंस में आपको जो PDF भेज रहा हूं उसमें पहले ही 10 रिएक्शंस लिखी हुई होगी, 5 मैंने करवाई है, बाकी की 5 आपको सोल्व करनी है, आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। ओके, बट थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में लास्ट स्टेज तक आ चुके हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि बस इतना ही चैप्टर खत्म होने जा रहा है, तो हाँ, ये 8वां लेक्चर चल रहा है। अभी मैं सीधा ही बैलेंस रिएक्शन करने जा रहा हूँ। 2 और 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड चैप्टर था ना, वो बहुत ही बड़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाकी के चैप्टर छोटे छोटे हैं, इसलिए आसानी से आपसे सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स है, उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।